बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुआशरे में शोहर का रवैया अपनी बीवी के साथ आम तौर पे इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि वो अपनी बीवी के ऊपर कोई एहसान कर रहा है, यानी बीवी को सहूलियात फ़राहम करके वो उसके ऊपर कोई एहसान कर रहा है। और अक्सर शोहर जो हैं वो अपनी बीवी को अपनी इन एहसानात को, या यूँ कह लें कि अपनी ज़िम्मेदारियों को जतलाते भी रहते हैं कि फ़लाँ वक़्त में ये किया, वो किया, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया, ये किया, वो किया। तो आज के इस मुख्तसर से वक़्त में हम ये जानेंगे कि बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिसमें बीवी जो है वो अपने शोहर के ऊपर एहसान कर रही होती है, यानी वो काम बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं होता, वो काम बीवी के ऊपर फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन अपने घर की खातिर, अपने शोहर की खातिर बीवी जो है वो काम करती है। सर फ़हरिस्त आप ये देखें कि हर बीवी जो है उसके ऊपर अपने शोहर की ज़िम्मेदारी, अपने शोहर की खिदमत करना, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी को बजा लाना, ये एक बीवी के ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर तमाम तर बीवियां जो हैं वो अपने शोहर के ख़ानदान का भी ख्याल रखती हैं, यानी शोहर के वालिदैन की खिदमत करना, शोहर के बहन भाइयों की खिदमत करना, शोहर के घर आने वाले मेहमानों का ख्याल रखना और मुकम्मल घर की ज़िम्मेदारी या किचन की मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है उसको जो है वो निभाना। यानी ये एक इजाफ़ी काम है जो ख़वातीन अपनी शोहर की खातिर करती हैं। हम ये नहीं कहते कि ख़वातीन को ये काम करना नहीं चाहिए, ये एक मुआशरे की ज़रूरत है और वसाइल ना होने की वजह से या बसा औक़ात जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर इस तरह की खिदमात सर अंजाम देना जो है वो घर के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन हम ये बावर बहरहाल करवाना चाहते हैं कि शरीयत की रोशनी के अंदर शोहर को अपनी बीवी की इन कामों का एहसानमंद होना चाहिए, यानी उसे ये फ़ील होना चाहिए कि मेरी बीवी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी से बढ़कर जो है वो कुछ अदा कर रही है। जब ये फीलिंग्स जो है वो शोहर के अंदर आएंगी तो बीवी के साथ उसकी मोहब्बत में इजाफ़ा होगा और बीवी की कदर जो है वो उसके दिल के अंदर जो है वो पैदा होगी और वो बीवी को फिर वो रिस्पेक्ट देगा, यानी एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देगा अपनी बीवी को, और इससे दोनों के ताल्लुकात जो हैं उनमें निखार आएगा। यही काफ़ी नहीं है, अगला स्टेप देखिए कि हमारे मुआशरे के अंदर जो एक जहेज़ का कॉन्सेप्ट है और जहेज़ में भी फिर जो मुबालगा है, बहरहाल ये एक बड़ा टॉपिक है, हसास टॉपिक है, और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये एक दुखती रग है हमारे मुआशरे की कि जहेज़ को जिस तरह से बच्चियों के ऊपर या बच्चियों के वालिदैन के ऊपर जो है वो चिस्पां कर दिया गया है, मजबूरी बना दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा बहुत सी परेशानियों का जो है वो सामना करता है और बहुत से गम और दुख और तकालीफ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बहरहाल शोहर को इस बात पर भी अपनी बीवी का एहसानमंद होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर वो सारा साजो सामान जो घर में बीवी को प्रोवाइड करना एक शोहर की ज़िम्मेदारी है। एक शोहर के ऊपर ये शरीयत फ़र्ज़ आयद करती है कि वो बीवी के तमाम तर सहूलियात अपने माली वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए बीवी की ज़रूरियात और उसकी ज़िंदगी की जो भी अहम चीज़ें हैं वो उसको प्रोवाइड करे। यानी शरीयत जो है वो शोहर के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद करती है कि वो अपनी बीवी को ज़िंदगी की सहूलियात अपने माली असबाब को मद्देनज़र रखते हुए प्रोवाइड करे। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शोहर के ऊपर ज़िम्मेदारी थी वो बीवी जहेज़ के सामान के साथ अपने साथ लेकर आती है और साल हा साल शोहर के घर में उन्हीं चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल होता है। देखिए ये घर जो है ये सिर्फ़ बीवी का तो नहीं होता, ये तो शोहर का घर होता है। शोहर बीवी को अपने घर लेकर आता है और जब आप किसी को अपने घर लेकर आते हैं तो उस अपने घर में उसका ख्याल रखना ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल इसी तरह शोहर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो बीवी को जो है वो तमाम तर सहूलियात दे, लेकिन बीवी अपने साथ इतना साजो सामान लेकर आती है कि गोया पूरी ज़िंदगी शोहर को वो सामान ख़रीदना नहीं पड़ता और अपनी बीवी की तरफ से ये एक बहुत बड़ी सहूलत है जो शोहर को मिलती है। लेकिन अफसोस ये है कि बजाय इसके कि शोहर इस बात का एहसानमंद हो कि मेरी बीवी ने मुझ पर एक एहसान किया कि मेरी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन इसने ये ख़ुद से निभा ली और मुझ पर इसने जो है ये बोझ नहीं आने दिया। बजाय इसके कि शोहर इस बात की कदर करते हुए अपनी बीवी की ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट करे,
تو الٹا جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر مزید اس کی کمی کا تانا دیا جاتا ہے، یعنی جہیز کی کمی جو ہے وہ مرتے دم تک جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی کہ یہ چیز رہ گئی، یہ چیز رہ گئی، کہ یہ چیز اس سے بہتر آ سکتی تھی، یا ایسے تھا یا ویسے تھا۔ کتنے ہی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں گھروں کے اندر بے سکونی صرف ان تانوں کی وجہ سے ہے کہ سامان لانے میں کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ رہ گئی۔ اسی طرح بیوی اور بھی بہت سے معاملات کے اندر شوہر کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہے اور اپنی جان مار کر جو ہے وہ شوہر کے اوپر جو ہے وہ اس کی ذمہ داریاں بانٹنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے۔ اور دیکھیے کہ وہ کسی حالت میں بھی ہو، یعنی وہ بیمار ہو، وہ تھکی ہوئی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی کنڈیشن میں ہے، لیکن ہمارے ہاں اکثر ہماری خواتین ہیں وہ کبھی بھی شوہر کو انکار نہیں کرتی، یعنی اس کو کسی بے وقت چائے بنا کے دینی ہے تو وہ بیوی نے بنا کر دینی ہے، اس کو بے وقت کھانا کھانا ہے تو وہ بھی بیوی نے جو ہے وہ پورا کرنا ہے، اس کی کوئی اور بے وقت کی ضرورت ہے، کوئی بے وقت مہمان آ گیا، کوئی بے وقت دوست آ گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو بیوی جو ہے وہ آگے سے کوئی انکار نہیں کرتی۔ ہمارے جو فیملی جوائنٹ فیملی سسٹم میں اچھے گھرانوں میں جو مشرقی خواتین ہیں، ہماری مشرقی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، وہ انکار نہیں کرتی، انہوں نے انکار کرنا سیکھا ہی نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے صرف یہی سیکھا ہوتا ہے کہ شوہر نے جو کہا ہے تو وہ جو ہے انہوں نے بس اس کو کرنا ہے، اور اپنی طبیعت جو ہے اس کو بھی وہ نہیں دیکھتی، اپنی صحت کو جو ہے وہ نہیں دیکھتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا ہم ان کو بغاوت پر نہیں ابھار رہے کہ خواتین جو ہے وہ اس کے خلاف جو آواز اٹھائے اور بغاوت کریں، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ شوہروں کو، مردوں کو ان کی اس بات کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو مزید جو ہے وہ پیار محبت دینا چاہیے اور رسپیکٹ دینی چاہیے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کو رسپیکٹ دیتا ہے، شوہر جب اپنی بیوی کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ایک عورت کو طاقتور کر دیتی ہے، ایک عورت کو پاورفل کر دیتی ہے، اس کے اندر ایک انرجی جو ہے وہ بھر دیتی ہے، اور اس کو مزید جو ہے وہ بہتر اپنے فرائض کو سر انجام دینے کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی کسی بھی انسان کی سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ سیلف رسپیکٹ اگر آپ کسی شخص کی جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتے ہیں تو گویا آپ اس شخص کو ویسے ہی توڑ دیتے ہیں، آپ اس شخص کو ویسے ہی اس کا حوصلہ پست کر دیتے ہیں، آپ اس کو کسی، جو کہتے ہیں نا پنجابی میں، کسے جوگا نہیں چھڑ دے، آپ اس کو کسی جوگا نہیں چھوڑتے۔ تو بہرحال یہ چند ایک تجاویز ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے میں اور میاں بیوی کے رشتے کے اندر بہتری لا سکتے ہیں۔